फरीदाबाद में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग को सुधारने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में कई जगह कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। इसके समाधान के लिए शहर की कुछ महिलाओं ने एक नजीर पेश की। इको सवेरा एनजीओ बनाकर प्लास्टिक वेस्ट को डीजल बनाने के लिए इकट्ठा करके महिलाओं की तरफ से भेजा जा रहा है। इको सवेरा की फाउंडर पूजा का कहना है कि शहर से आने वाले कूड़े कचरे में से प्लास्टिक वेस्ट को सैक्रिफाइस करके अलग अलग किया जाता है। इसमें एक प्लास्टिक वेस्ट ऐसा होता है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में सूखा और गीला कचरा अलग रखें ताकि उसे छांटकर अलग किया जा सके। फरीदाबाद में अलग अलग जगह कई बार कूड़े कचरे के ढेर देखे जाते हैं। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाता है जिसमें रैंकिंग के सुधार के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कूड़े कचरे के ढेर हैं उनमें कई ऐसा प्लास्टिक वेस्ट होता है जिसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसका रिसाइकिल हो सकता है उसको अलग अलग किया जाता है। हम एक ऐसे ही यहाँ कचरा घर में पहुंचे हैं और आप देखिए यहाँ ये जो प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं या अन्य तरह की, उनको अलग किया गया है और जिस तरह से शहर से कूड़ा उठकर आता है वो पूरा मिक्स होकर आता है और यहाँ से फिर उसकी छटनी की जाती है और छटनी करने के बाद में अलग तरह की जो प्लास्टिक है वो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ कॉलम बनाए गए हैं, उनमें इनको छांटा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है कि कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। इसका लेकिन अब समाधान निकाला है एक संस्था जो महिला चला रही हैं, इको सवेरा, उनकी तरफ से समाधान निकाला गया है। उनसे भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा वो प्लास्टिक वेस्ट है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अगर रिसाइकिल नहीं हो सकता है तो फिर किया क्या जा सकता है इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा बहल है और मैं इको सवेरा की फाउंडर हूँ। इको सवेरा के आप फाउंडर हैं पूजा जी, लेकिन जिस तरह जिक्र आया कि ऐसी प्लास्टिक वेस्ट भी है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, वो कौन सी है और कैसे फिर इसका समाधान क्या है? हमारे इसमें देखो, कूड़ा जो होता है जब घरों से निकलता है तो हम जो मुहिम चलाते हैं वो गीला और सूखा कूड़ा मेन दो भागों में उसको बांटते हैं। गीला कूड़ा जो कि किचन से निकल रहा है उसकी खाद बन जाती है। सूखा कूड़ा जो है दो तरीके का होता है, जो कि बिक जाता है, रिसाइकिल होता है, और दूसरा जो रिसाइकिल नहीं होता, इसलिए वो कूड़े के पहाड़ों तक पहुंचता है, डंपिंग यार्ड तक पहुंचता है। हम लोग पिछले 10 साल से इसी की प्रयासरत थे कि किस तरीके से कोई सॉल्यूशन इसका निकल के आए। अब एक सॉल्यूशन हमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है जो कि यूपी में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना है। यहाँ पर कि ऐसा कूड़ा जो रिसाइकिल नहीं होता, जिसमें चिप्स कुरकुरे के पैकेट, ग्रोसरी के पैकेट, लोकल लैंग्वेज उसको हम कड़क पन्नी बोलते हैं। यदि आप लोग समझें कड़क पन्नी क्या होती है तो कड़क पन्नी उसको बोलते हैं, जो बिकती नहीं है, जिसकी रिसाइकिल नहीं होती, उसको हम इकट्ठा करके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेज रहे हैं। यहाँ पर इससे क्या निकाला जाएगा? डीजल इससे निकाला जाएगा। बड़ी बात कह रही है आप, डीजल निकाला जाएगा। जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता उसको डीजल कैसे बनाया जा सकता है? यही एक जागरूकता फैलाने वाली बात है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। क्योंकि केमिस्ट जो प्लास्टिक है उसका जो बेसिक जो है, जिसको हम मोनोमर बोलते हैं हमारी साइंस की लैंग्वेज में, वो फ्यूल का ही, पेट्रोल का ही प्रोडक्शन है, तो वो वापस अपने एंड लाइफ में जा रहा है। ऑल्दो आजकल अपसाइकलिंग इसकी करने लगे हैं, इसकी टाइल्स बन रही हैं, फर्श बन रहे हैं, कई चीजें बनाई जा रही हैं, सड़कें भी बनाई गई हैं, सड़कें भी बनाई जाएंगी। सड़कें बनाना इज अ गुड, क्योंकि सड़कों में क्या होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। अपसाइकलिंग में इको सवेरा नहीं बिलीव करता, क्योंकि अल्टीमेटली कभी ना कभी वो वापस फिर एनवायरमेंट में आएगा। तो अभी तक जब हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था हम अपसाइकलिंग को भी देते थे, लेकिन अब जो इतना अच्छा सॉल्यूशन मिला कि ये अब खत्म हो जाएगा, अपनी लाइफ से ही खत्म हो जाएगा ये वाला प्लास्टिक, और नई चीज बन जाएगी, उससे डीजल बन जाएगा। तो इससे अच्छा सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता था। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से अपील करती हूँ कि आप हम लोगों के साथ आके जुड़ के हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें। अभी जैसे आपने दिखाया कि हम 800 किलो कूड़ा जो है, ये वाला नॉन रिसाइक्लेबल वाला कूड़ा इकट्ठा कर चुके हैं, और एक लॉट हमारा अभी चला गया है थोड़ी देर पहले कोसी में। अब दूसरा लॉट की तैयारी है, जैसे ही और कूड़ा आएगा हम इकट्ठा करके उसको भी भेजेंगे। लेकिन जो मेरी अपील है आप लोगों से कि घर में कूड़े को अलग जरूर करें। जब घर में अलग कूड़ा होगा, हमारी गाड़ी आती है, हम उनसे संपर्क करें, उस गाड़ी में आप अपना सूखा कूड़ा भेज दें, उस कूड़े को हम यहाँ पे और अच्छे से सेग्रीगेट करके आगे भेजेंगे। हमें फंड्स की भी आवश्यकता है इसमें, क्योंकि ये सब जो हमें लॉजिस्टिक वगैरह जो पड़ रहे हैं वो हम लोग अपनी जेबों से कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि महिलाएं हैं, चारों महिलाएं हैं, और इन महिलाओं के साथ में एक लंबी चौड़ी बड़ी टीम भी है जो इस तरह से पूरे शहर में मुहिम चला रही है कि अलग अलग प्लास्टिक वेस्ट को रखें, एक साथ उसको ना मिलाएं। आपसे जानेंगे क्या लगता है आपको, जो डीजल का जिस तरह जिक्र किया पूजा जी ने, कि ये वास्तव में एक कारगर होगा ये जो प्लास्टिक वेस्ट को हटाने के लिए?
बिल्कुल, ये सबसे अच्छा विकल्प यही है और कोई विकल्प इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, चाहे इको ब्रिक्स बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, हम सब जानते हैं प्लास्टिक की 1000 साल की जिंदगी होती है। आपने एक बार एक बोतल यूज करी, एक पन्नी निकाली, वो पड़ी रहेगी इस एनवायरनमेंट में। अगर ये धरती में जाएगा तो आपकी सारी जमीन बंजर हो रही है, खराब हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक आपको मिल रहा है। आपकी हवा में अगर आप जलाते हैं तो वो जो है आपको जहरीला बनाता है, पानी में जाता है, पानी खराब होता है। आज तो इंसान के ब्लड तक में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है। तो हम प्लास्टिक को अगर हम पूरी तरह से खत्म करेंगे तो यही विकल्प है, क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म करके उसको पेट्रोल में वापस कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल, देखिए नई पहल फरीदाबाद में दिख रही है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पब्लिक से यही विनती करते हैं कि आपको हमारा साथ देना है, हमें कोऑपरेट करना है, बाकी हम काम कर रहे हैं। आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप अपना सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग अलग रखें, और ये इस तरीके की प्लास्टिक को बिल्कुल अलग ही अगर रखेंगे तो हम डायरेक्टली इसको भिजवा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सहयोग तमाम लोगों से अपील भी कर रही हैं कि आप जो कूड़ा है सूखा और गीला अलग अलग करें। और इससे बड़ी बात यह है कि एक समाधान जो निकाला है वो ये कि अब इस प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाया जा सकता है, और इसके लिए ये जो एनजीओ के सहारे से माध्यम से ये तमाम महिलाएं कोशिश कर रही हैं, और तमाम फरीदाबाद के शहर के लोगों से जुड़ने की भी इनकी अपील है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।